हाय, वेलकम बैक टू दी सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग एपिसोड 4। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट वेरिएबल्स, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं एंड देयर यूज केस विथ प्रॉपर एग्जांपल यूजिंग रिमिक्स टूल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम रिमिक्स एडिटर पे जाते हैं। वी हैव दिस वेरिएबल्स डॉट सॉलिडिटी प्रोग्राम। यहाँ पे एक मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके रखा है। एक्चुअली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने तीन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए। सबसे पहला है लोकल वेरिएबल्स एग्जाम्पल, स्टेट वेरिएबल एग्जाम्पल, और एक तीसरा है मेरा ग्लोबल वेरिएबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा अभी वेरिएबल्स हमारे तीन टाइप के होते हैं: लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल में एक्चुअली क्या है, इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन। डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन मतलब इसका जो लोकल स्कोप, इसका जो स्कोप होता है वो विद इन द फंक्शन के लिए होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, लोकल वेरिएबल एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है, यहाँ पे एक फंक्शन है सम, उसके दो पैरामीटर्स है यू एंड डेटा टाइप के, ए एंड बी मैं पैरामीटर्स ले रहा हूँ, और इसके इस फंक्शन के अंदर मैंने एक रिजल्ट करके वेरिएबल असाइन किया है ऑफ टाइप यूवेंट 256। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अगर हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लोकल वेरिएबल माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। अभी इसका जो स्कोप रहेगा, ये जो मेरे रिजल्ट का स्कोप है, ये रिजल्ट वेरिएबल का, उस स्कोप को मैं इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड करके, यहाँ पे मैं जस्ट नाम चेंज कर रहा हूँ, ऐड करके मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। और क्या मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? नहीं, इसको मैं यूज नहीं कर सकता। करेक्ट, योर एंड देन सिंपली से यूइंट यूइंट ए इज इक्वल टू, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट करना है। क्या मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे वो एरर दे देगा। यहाँ पे एरर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एरर देखते हैं अपन। पब्लिक, ये तो पब्लिक से रिलेटेड एरर आ रहा है, जस्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अभी देखो स्पेसिफिक टू रिजल्ट पे मेरे को एरर आ रहा है। इस पे रिजल्ट पे देखे तो अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर। ऑफ कोर्स ये जो मेरा रिजल्ट है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अनडिफाइंड है, उसको पता ही नहीं है क्या है करके, अनडिक्लेयर्ड है, क्योंकि इसका जो स्कोप है विद इन द सम है। ठीक है, सो मैं इसको हटा देता हूँ, हम इसको रन करके देखेंगे। लेट्स कमिट फॉर टाइम बिंग। तो ये समझ में आ गया इसका लोकल कैसे स्कोप होता है। अभी मैंने इसको क्या किया है, ऐड किया है, दो पैरामीटर्स जो लिए थे मैंने इसको ऐड किया और रिटर्न कर दिया। कुल ये एक चीज होगी कि वो लोकल रहता है, उसका स्कोप विद इन द फंक्शन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इट्स नॉट स्टोर ऑन ब्लॉकचेन। जो ब्लॉकचेन का जो हमारा स्टेट होता है उस ब्लॉकचेन पे ये स्टोर नहीं होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम सिर्फ इसी टाइम स्पैन में है। तो सिंपल क्या करते हैं, हम उसको डिक्लेयर करते हैं, उसमें जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करते हैं एंड देन रिटर्न द वैल्यू। सो ये जो जस्ट नॉट दिस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, बल्कि सारे एग्जांपल्स के लिए, सारे सारे अलग अलग एग्जांपल्स के लिए जो मेरा वेरिएबल है वो कभी भी स्टोर नहीं होगा ब्लॉकचेन स्टेट पे। ये हमें ध्यान रखना है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ये मेरे कंपाइलर पे आ गए हम, इसको स्विच टू दी लोकल वेरिएबल एग्जांपल, क्लिक ऑन डिप्लॉय। मेरा इंस्टेंस आ गया यहाँ पे, डिप्लॉय आ गया, एक्सपांड इट। सिंपल एक मेरा पब्लिक फंक्शन है, एक ही फंक्शन इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, सम। तो लेट्स गिव नंबर देते हैं 12, 4। ओके, सम। कूल, मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, मेरे को सम 16 मिल गया। उसका उसका रिटर्न टाइप है यूएन 256। यस, रिटर्न टाइप यूएन 256 है। ठीक है, सो या दिस इज ऑल अबाउट लोकल वेरिएबल्स। अभी हम देखते हैं स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। दूसरा हमारा टाइप है स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल मतलब क्या है? अभी स्टेट वेरिएबल आर स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। लोकल वेरिएबल स्टोर नहीं होता है, बट स्टेट वेरिएबल स्टोर होता है ब्लॉकचेन पे, और इसको हम डिफाइन करते हैं आउटसाइड द फंक्शन। क्योंकि ये अभी इसको क्या चाहिए अपने को, इसका जो स्कोप है, इसकी स्कोप की रेंज बढ़ा रहे हैं हम। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ स्टेट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो अलग अलग फंक्शंस में यूज हो सके। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस लिए, स्टेट सेट स्टेट वेरिएबल, और एक दूसरा है मेरा गेट स्टेट वेरिएबल। सिंपल है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरा वेरिएबल है, उसको एक वैल्यू असाइन करूंगा, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल फॉर दिस पर्टिकुलर
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा वेरिएबल जो मेरे थ्रू आउट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चल जाए, और उसको उसको रीयूज करने के लिए, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं रीयूज करने के लिए कहा क्या करूंगा, स्टेट में स्टोर करके रखूंगा मेरे ब्लॉकचेन स्टेट में। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, माई स्टेट वेरिएबल लिया, उसको सेट स्टेट वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू एक वैल्यू ले रहा हूँ और उसको असाइन कर दे रहा हूँ, और बाद में गेट स्टेट वेरिएबल के थ्रू उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। सिंपल। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट वेरिएबल एग्जांपल पे आया हूँ मैंने इसको प्रीवियस इंस्टेंस को डिलीट कर देते हैं, जस्ट डिलीट इट, डिप्लॉय दिस स्टेट वेरिएबल एग्जांपल, ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, यहाँ पे एक आ गया मुझे। यप, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेरिएबल, दो फंक्शंस हैं, एक है मेरा सेट स्टेट वेरिएबल और दूसरा है गेट स्टेट वेरिएबल। तो सेट स्टेट वेरिएबल में मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेट्स से इसका UN256 डेटा टाइप है, तो आई विल पास 99, 999 पास करते हैं। लेट्स हिट ऑन ट्रांजैक्ट, तो ट्रांजैक्ट हो गया सक्सेसफुली। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। गेट स्टेट वेरिएबल पे मैंने क्लिक किया, या आई एम गेटिंग 999। ये है, ये क्या हो गया, अभी मेरा स्टेट वेरिएबल हो गया। अब ये वेरिएबल मेरा ऑलरेडी स्टोर्ड रहेगा, अगर मैं इसमें फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। कूल। सो आई कैन अगेन रीअसाइन दैट वेरिएबल। मैं सिर्फ अभी 99 करता हूँ इसको। नाउ गेट द वैल्यू ऑफ इट, सो नाउ इट्स चेंज टू 99। ये हो गया मेरा स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होते हैं, और दूसरा पॉइंट, वो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, उसकी जो स्टेट है स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन। सिंपल। अभी तीसरा एंड फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स। ये थोड़ा सा अलग है कंसेप्ट, और ये नेटिव टू दी अपना ब्लॉकचेन का ही है, नेटिव टू दी सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी बोल लो या नेटिव टू दी नेटवर्क बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को। अभी ग्लोबल वेरिएबल्स को समझते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब क्या है, ऐसे वेरिएबल्स जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारे लिए, हमें उसको डिफाइन नहीं करना है, ना ही उसका नाम डिक्लेयर करना है। जैसे प्रीवियस वेरिएबल्स में क्या कर रहे हैं हम, ये वेरिएबल है जो है माय स्टेट वेरिएबल, ये नाम है, ये कस्टम नेम है जो हम यूजर दे रहे हैं, एज अ डेवलपर मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। इसका लोकल वेरिएबल भी क्या है, रिजल्ट है जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ये डिफाइन हम वेरिएबल्स करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, देन उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, ग्लोबल वेरिएबल्स मतलब वो वेरिएबल्स का नाम भी ऑलरेडी फिक्स है, उसकी वैल्यू नेटवर्क के हिसाब से चेंज हो रही है, वो नेटवर्क को डिसाइड करता है उसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस हम उसकी वैल्यूज को रीड कर सकते हैं टाइम टू टाइम, उस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। तो उस टाइप के वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स का एग्जांपल लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है एक ब्लॉक नंबर का, ब्लॉक डॉट नंबर। जब मैं ये ब्लॉक डॉट नंबर यूज करूंगा तो मुझे जो ब्लॉक का नंबर है, इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का नंबर मिलेगा, एंड देन गेट द टाइम स्टैम्प, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प का ये भी मिलेगा। चलो इसको रन करके देखते हैं, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। जस्ट डिलीट द प्रीवियस इंस्टेंसेस एंड देन डिप्लॉय इट। अभी देखो, मैं यहाँ पे अगर हिट करता हूँ गेट ब्लॉक नंबर, तो मुझे मिल रहा है ब्लॉक नंबर मेरा 6 है, एंड गेट टाइम नंबर, सो ये दिस इज द टाइम स्टैम्प। ये टाइम स्टैम्प मिल रहा है मुझे, ब्लॉक का टाइम स्टैम्प मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी ये तो एक दो हो गया, बट यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया, आप प्लीज चेक करना इसको। स्पेशल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, इसको एक बार छोटी सी डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देयर आर स्पेशल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्लोबल नेमस्पेस, दिस इज द इंपॉर्टेंट, which always exist in global namespace and are mainly used to provide information about the blockchain, used to information about blockchain, or are generally used utility functions, जो जनरल यूटिलिटी फंक्शन है उसकी में यूज होते हैं। ब्लॉक्स एंड ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज, इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन किए, जैसे कि पहला है हमारा ब्लॉक हैश है, दूसरा ब्लॉक ब्लॉक डॉट बेस फी, उसकी बेस फी क्या है, चेन आईडी क्या है, चेन बेस क्या है, डिफिकल्टी क्या है, गैस लिमिट, नंबर, ब्लॉक डॉट नंबर और ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, इसको हम यूज कर रहे हैं, विच इज करंट ब्लॉक नंबर एंड करंट ब्लॉक टाइम स्टैम्प एज सेकेंड इन यूनिक्स इपॉक फॉर्म। ओके, सो और ये मैसेज डॉट डेटा, मैसेज डॉट सेंडर, मैसेज डॉट वैल्यू, ये जो मैसेज डॉट के बाद में के जो भी एट्रीब्यूट्स है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को हम रिपीटेटिवली यूज करेंगे हमारे थ्रू आउट द जर्नी में, बिकॉज इससे, चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं, व्हाट दिस फंक्शन विल डू। ये जो गेट ब्लॉक है, ठीक है, गेट ब्लॉक के जगह पे मैं एक रिटर्न करता हूँ यहाँ पे msg मैसेज, मैसेज डॉट सेंडर। ठीक है,
हाँ, मैसेज डॉट सेंडर रिटर्न करते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें एरर क्या आ रहा है? रिटर्न आर्गुमेंट टाइप एड्रेस इज नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू एक्सपेक्टेड टाइप। अच्छा, हाँ, इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होना चाहिए? एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे हमें एरर क्या दिया था? क्योंकि पहले जो था हमारा रिटर्न टाइप UN256 था, ब्लॉक नंबर नंबर होता है। फिर जब मैंने इसका चेंज किया, यहाँ पे हमें सेंडर देना है, मैसेज डॉट सेंडर, सॉरी, मैसेज डॉट सेंडर क्या रिटर्न कर रहा है? हमें मैसेज डॉट सेंडर रिटर्न करेगा, हाँ, मैसेज डॉट सेंडर रिटर्न कर रहा है एड्रेस। मैसेज डॉट सेंडर रिटर्न करेगा एड्रेस। यहाँ पे जो रिटर्न टाइप दिया है इसका, एड्रेस सेंडर ऑफ द मैसेज, मतलब जो भी कॉल कर रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन को वो रिटर्न करेगा। सो नाउ लेट्स डिलीट इट, ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुका है, डिप्लॉय इट अगेन। अभी मैं इसको गेट ब्लॉक नंबर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरा एड्रेस मिलना चाहिए। तो मुझे ये एड्रेस रिटर्न हो रहा है। तो ये एड्रेस किसका है? एड्रेस है ये यूजर का, इस करंट यूजर का, जो यूजर उसमें हिट कर रहा है। DD C4 क्रॉस चेक करते हैं। DD C4, यस। जो यूजर उस पर परफॉर्म कर रहा है ट्रांजेक्शन, उस सेंडर का क्या है? एड्रेस आ गया यहाँ पे। सो दिस इज द एड्रेस। और यहाँ पे एक दूसरा वैल्यू भी है, मैसेज डॉट वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं, MSG.VAL। तो अभी वैल्यू, आप इसका रिटर्न टाइप क्या है, एक बार रिटर्न टाइप चेक कर लेते हैं। मैसेज डॉट वैल्यू का रिटर्न टाइप यूइंट है। ठीक है, तो इसका भी अपन रिटर्न टाइप सिर्फ यूइंट देते हैं। यहाँ पे हमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू जो रिटर्न होती है वो सिर्फ पेएबल फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। आपको शायद अभी फॉर टाइम बीइंग वी हैव नॉट कवर द कंसेप्ट ऑफ पेएबल, बट जस्ट हमें यहाँ पे एक पेएबल मॉडिफायर लगाना है। इससे क्या होता है कि ये फंक्शन में हम पे कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे एक आप देख सकते हैं वैल्यू एंट्री है, वैल्यू जिसमें हम ईथर सेंड करता है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ ईथर हमें सेंड करने हैं। सो इसके जो अलग अलग यूनिट्स दिए हैं। सो फॉर नाउ कीप इट अवे। लेट्स से मैंने यहाँ पे एंटर किया, हाँ, बट फॉर नाउ पहले हम इस पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना पड़ेगा, देन वी कैन टेस्ट इट आउट। सो नाउ लेट्स डिलीट अवर प्रीवियस इंस्टेंस, डिप्लॉय इट अगेन। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया है, गेट टाइम स्टैम्प, नाउ यू कैन सी इट्स बिकम अ रेड, एंड यहाँ पे क्या है, अब ये पेबल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो रेड दिखा रहा है। सो उस पे हिट करने से पहले हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी कि कितना अमाउंट आपको स्पेंड, मतलब सेंड करना है या स्पेंड करना है। इवन दो वी डोंट हैव एनी लॉजिक फॉर दैट, सिंपल हम उसको रिटर्न करेंगे। जो भी अमाउंट यहाँ पे हम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 777, ये जो 777 अमाउंट में दे रहा हूँ वो सिर्फ सिंपल यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। लेट्स गेट हिट। नाउ यू कैन सी 0.00077 ईथर। एक्चुअली इतना क्यों है? क्योंकि मैंने वे में दिया था, एंड वे इज इक्वल टू लाइक 1 ईथर इज इक्वल टू 10⁻18 वे। सो दिस इज द यूनिट्स। ओके, 18 डेसिमल होता है ना हमारा ईथर। सो दिस इज द थिंग। So, and this is all about global variables. I hope you understand this. And this is Akshay Kurekar, a blockchain developer. Thank you. See you in next video. Jai Hind.